नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट बताएंगे। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ आज मध्य प्रदेश में खास रहने वाला है। तो विदेश में बयान, मध्य प्रदेश में घमासान। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी के भारतीय चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर देश के साथ सूबे की सियासत भी अब तेज हो गई है। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने विदेशी सरजमी पर दिया, लेकिन सियासत मध्य प्रदेश में बहुत हाई हो चली है। आपको पता चलेगा in simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद पूरे देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। सीएम आगे कहते हैं कि तो राहुल गांधी का रिकॉर्ड रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को अक्सर बिगाड़ते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। फिर भी अब उनकी इच्छा पे है, एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछलने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राहुल गांधी के इस बयान पर मंत्री विश्वास सारंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष अमेरिका में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें इस तरह देश को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सुनिए दोनों की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी हर समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यदि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि वो इस देश के सबसे बड़े संसद के सदस्य हैं। विपक्ष को जिस तरह से, जिस लहजे में माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा अपमानित किया, विदेशों में जाकर देश के अंदर की राजनीतिक बातें वहाँ पर कही जाती और हर तरह से कही जाती, और अब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने वाकई विदेश में भारत का अपमान किया है, और आखिर इसमें हो रही सियासत के मायने क्या हैं? रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में राहुल सौमित्र के साथ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट शो आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ राहुल गांधी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में बन रहे नए हिंदू ग्राम को लेकर के नया तूफान उठा हुआ है, और उसकी वजह है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम वाले बयान को नफरत फैलाने वाला बताया है। इस पर भाजपा ने पटवारी पर पलटवार किया और पूरे कांग्रेस को ही हिंदू विरोधी बता दिया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।
भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, इसलिए एक गांव होना चाहिए कि वोट बांटने हैं, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम पर मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ गया है। हिंदू ग्राम पर एक बार फिर कांग्रेस ने संग्राम छेड़ दिया। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर पहुंचे। इशारों में हिंदू ग्राम और बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अरबों साल पहले राम थे तो पूरा विश्व ही हिंदू होना चाहिए, फिर गांव ही क्यों? पर गांव इसलिए क्योंकि नफरत फैलाई जाए, वोटों को बांटा जाए और वोटों के ध्रुवीकरण से लाभ लिया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए एक गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। जीतू पटवारी ने जहां हिंदू ग्राम को लेकर तल्ख टिप्पणी की, तो बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेने में देर न की। सनातन और हिंदू धर्म के अपमान करने के आरोप मढ़े और कांग्रेस को फिर हिंदू विरोधी बताया। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से भी आपत्ति है, कुंभ से भी आपत्ति है, और अब जब सनातन धर्म के धर्मगुरु सनातन ग्राम की बात करते हैं तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 50 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, इमामों से फतवे जारी करके चुनाव जीतती रही, और अब जीतू पटवारी जैसे नेताओं को सनातन धर्म के लिए जब भी काम होता है तो तकलीफ होने लगती है। हिंदू ग्राम पर सियासी वार पलटवार जारी है। कुल मिलाकर पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने हिंदू संतों के काम पर सवालिया निशान लगाए हों। जीतू पटवारी ने हिंदू ग्राम को लेकर सीधा हमला बोला है, पर सवाल यह है सियासी दांवपेच के लिए कांग्रेस के निशाने पर हिंदू संत, उनके बयान और उन्हीं के एक्शन क्यों होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर हमारा रुख एकदम स्पष्ट है। हम प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर अपने फैसले पर कायम है। सॉलिसिटर जनरल से भी हमने इस मसले पर बात करते हुए कहा है कि इसका लाभ प्रदेश के ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। इसी के साथ सीएम मोहन आगे कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका विकास हो रहा है। आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। कृषि आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी। हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें बेटी याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे। कहा जाता है कि मुजरिम कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। यही हुआ है एमपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमिताभ प्रताप के साथ, जो क्रिश्चियन होकर भी गौंड आदिवासी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बीते 25 सालों से नौकरी कर रहा था। जी हां, 25 सालों से वो नौकरी करता रहा और अब जबलपुर के रांची एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर ने सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की है। पूरा मामला क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझते हैं। जबलपुर के अमिताभ प्रताप सिंह ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस विभाग में 25 सालों तक नौकरी की और इस फर्जीवाड़े की किसी को भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायत की जांच रांची एसडीएम ने की। दरअसल साल 2000 में सब इंस्पेक्टर के पद पर अमिताभ की नियुक्ति हुई। वो क्रिश्चियन था, लेकिन उन्होंने आदिवासी होने का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसी आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई। वर्तमान में अमिताभ प्रताप सिंह उर्फ अमिताभ थियोफिलिस बुरहानपुर में एसआई के रूप में पदस्थ हैं। अमिताभ के खिलाफ 2019 और 2024 में शिकायत की गई, जिस पर जांच करते हुए रांची एसडीएम ने जबलपुर कलेक्टर को भेजी।
और अब कलेक्टर ने राज्य सरकार से मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की है। जांच के आधार पर हमने पाया कि अमिताभ प्रताप सिंह की जाति जो है गौण प्रतीत नहीं हो रही है, ना उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, ना परिवार में उस गौण जनजाति कोई सदस्य का नाम बताया। तो हमने अनुशंसा किया हुआ है कि इसकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको निरस्त किया जाए और उचित जो भी नियमानुसार है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगा। एसडीएम की जांच में पता चला कि अमिताभ जन्म से क्रिश्चियन था, लेकिन 1997-98 में स्कूल दाखिले के दौरान जाति गौण आदिवासी लिखी पाई गई। जांच में पता चला कि न तो अमिताभ के कोई रिश्तेदार आदिवासी हैं और न ही उसके पारिवारिक रीति रिवाज आदिवासी परंपराओं से जुड़े हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कानून के लंबे हाथ उसका मखौल उड़ाने वालों तक देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। ऐसी ही कार्रवाई अब 25 सालों बाद पुलिस विभाग के अमिताभ प्रताप सिंह पर होने जा रही है, जिसने क्रिश्चियन होते हुए अनुसूचित जनजाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया था और इस आधार पर 25 सालों तक नौकरी की थी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। पुणे के पेंच टाइगर रिजर्व में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। 3 शावकों के साथ पानी पीती हुई बाघिन नजर आई और पर्यटक रोमांचित हो गए। उन्होंने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे शावकों की उम्र लगभग 5 से 6 महीने बताई जा रही है। बाघिन के पीछे पीछे चलते हुए इन शावकों का दृश्य बेहद रोमांचक था। दरअसल गर्मी के कारण वन्य प्राणी पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं और पर्यटकों को अब वो नजर आ रहे हैं। वन कर्मियों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल के पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं और ऐसे में वन्य प्राणी जंगल की ओर आने लगे हैं। शादी समारोह में दहेज को लेकर विवाद होने की कई खबरें तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस बार खाने में चिकन ना मिलने पर हंगामा और मारपीट की खबर आई है। घटना लटेरी आनंदपुर क्षेत्र के जावती गांव की है, जहां जावती गांव निवासी हरि सिंह अहिरवार के यहां ओहर देहरी गांव से लड़की वाले टीका फलदान लेकर आए थे। उन्होंने 20,000 रुपए से लड़की का तिलक किया। इस दौरान खाने में लड़की पक्ष के लोगों को दाल वाफले परोसे गए, लेकिन उन्होंने मुर्गे बकरे की मांग कर दी। जब उन्हें मन मुताबिक खाना नहीं मिला तो उन्होंने खाना ही फेंकना शुरू कर दिया और लड़की वालों से गाली गलौज की। मामला इतना बिगड़ा कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चल गए, जमकर बवाल हुआ। हंगामे से गांव में तनाव की स्थिति बन गई। मामले में विदिशा एसपी रोहित काशवानी ने कहा है कि लड़ाई में शामिल 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। चलिए, इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब देखते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 10 न्यूज क्या है फास्ट अंदाज में। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार यश महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। KGF फिल्म से देश भर में मशहूर हुए अभिनेता यश ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। इंदौर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। नेहरू पार्क में घटिया निर्माण पर नगर निगम के MIC सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने इसकी शिकायत PM से की है। MIC सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने PM को पत्र भी लिखा। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट के 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच को 5 दिन की रिमांड मिली है। आरोपियों ने 2,52,00,000 रुपए की ठगी की थी। और मध्य प्रदेश की स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या रहा खास। अमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।